स्टूडेंट्स बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह जो है वो फ़्लो करते हैं और एटीपी बनती है और NADPH2 बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव कर रहे थे इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इस तरह करके जिग जैग तरीके से मूव कर रहे हैं। तो मूविंग जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है सारी ये जिग जैग मैनर में है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक, क्योंकि नॉन साइक्लिक वे में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और एटीपी बन रही है। दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। मतलब एटीपी की फॉर्मेशन ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगर हम देखें तो ये क्योंकि जिग जैग तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और एटीपी बन रही है, दैट्स वाई दिस स्कीम इज़ नोन एज जी स्कीम। इसको हम जी स्कीम भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद वो थी नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन के इलेक्ट्रॉन जब साइक्लिक वे में मूव करते हैं तब भी एटीपी की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। अब क्वेश्चन ये है कि सेल जो है वो नॉन साइक्लिक करता है या साइक्लिक करता है या दोनों कर रहा होता है। तो सेल नॉर्मली कर रहा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, लेकिन जब प्लांट्स को एटीपी की डिमांड उनकी पूरी नहीं हो रही होती एंड दे नीड मोर एटीपी प्रोडक्शन, तो उन्हें जो है रिक्वायरमेंट्स एटीपी की और ज़्यादा चाहिए होती है, तो फिर वो जो है वो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन भी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन का जो है वो स्ट्रक्चर या क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, बाकी सारी चीज़ें सेम है जैसे हमने पीछे पढ़ा था। यहाँ पर जो था एफ ए डी के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे और एफ ए डी फिर पास कर रहा था NADP रिडक्टेज को। लेकिन यहाँ ये होगा कि जो एफ ए डी है ये रिवर्स दोबारा से इलेक्ट्रॉन इस साइटोक्रोम फोटो सिस्टम जो 2 है उसकी जो ETC है ना, उसके अंदर जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ये एफ-ए-डी इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा किसको, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन पीसी के पास जाएंगे, पीसी के बाद फिर यहाँ से मूव करते इस तरह इस वे में जो है ये मूवमेंट होगी। किस तरीके से मूवमेंट होगी, एफ-ए-डी इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को देगा, पीसी को देगा, फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह इस साइकिल के अंदर मूव करते रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते रहेंगे तो यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो एटीपी जो है उसकी सिंथेसिस के लिए एनर्जी हमें मिलती रहेगी। एनर्जी फॉर द कीमियोस्मोसिस प्रोसेस मीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अगर आप इसके अंदर देखें तो सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, साइक्लिक वे में मूव कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी को यूज़ करते हुए एटीपी की सिंथेसिस होगी ना। यहाँ सिर्फ ये प्रोसेस इन्वॉल्व है, जस्ट ये वाला फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है। अगर आप देखें तो यहाँ पे NADP रिडक्टेज जो है वो कोई NADPH2 नहीं बना रहा, ना ही यहाँ पर जो है वो वाटर की फोटोलिसिस हो रही है, ना ऑक्सीजन बन रही है। तो हम पढ़ते हैं कंपैरिजन जो है वो आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द कंपैरिजन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक जो फोटोफास्फोराइलेशन होती है उसके ड्यूरिंग दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व होता है और फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व होता है। अब जो फोटो सिस्टम जो है 1 ये सिर्फ इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, साइक्लिक फ्लो के अंदर, सिर्फ 1700 नैनोमीटर की लाइट वाला फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा। नॉन साइक्लिक जो है वो फोटोफास्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी बन रही है, NADPH2 भी बन रहा है, ऑक्सीजन भी बन रही है, लेकिन साइक्लिक के थ्रू जस्ट क्या बन रही है, कीमियोस्मोसिस के लिए जो है वो एनर्जी मिल रही है, जिसके थ्रू कीमियोस्मोसिस के थ्रू एटीपी की प्रोडक्शन होगी। अब नॉन साइक्लिक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसाइकल्ड नहीं होते, वो नॉन साइक्लिक वेव में फ़्लो करते हैं, जबकि साइक्लिक के अंदर इलेक्ट्रॉन रिसाइकल्ड होते हैं, वो साइक्लिक जो है वो फ़्लो उनका होता है। और ये जो है वो नॉन साइक्लिक फ्लो जो है फोटोफास्फोराइलेशन ये नॉर्मली टेक प्लेस होती है, जबकि जो नॉन साइक्लिक सिर्फ उस वक्त होती है जब सेल को स्पेशल कंडीशन के अंदर ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होती है। और जो नॉन साइक्लिक है ये ज़्यादा टाइम लेती है, और जबकि जो साइक्लिक है ये शॉर्ट सर्किट है, तो इसलिए इसके लिए टाइम जो है वो कम चाहिए होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ एनर्जी विच इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, जिसको हम कहते हैं कीमियोस्मोसिस। ठीक हो गया। अब कीमियोस्मोसिस के ड्यूरिंग क्या होता है, तो कीमियोस्मोसिस का ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन्स को यूज़ किया जाता है, थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन को, और कपल होता है रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं और एटीपी की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो डायग्राम बनी हुई है, ये जो मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, ये वाली मेम्ब्रेन जो है, इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ नहीं, ये मेम्ब्रेन किस चीज़ की मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन है।
अब ये वाली जो साइड है थैलाकॉइड की, यहाँ ये वाली, इसको हम कहते हैं इंटीरियर साइड ऑफ थैलाकॉइड, और ये थैलाकॉइड की बाहर वाली स्ट्रोमल साइड है। जब एटीसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, तो वो देते हैं एनर्जी। हमने पढ़ा था कि एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी को यूज़ करके एटीपी बनाई जाती है। अब जो जब जो है वो फोटोलिसिस हो रही थी, हाइड्रोजन आइंस भी बन रहे थे, ठीक है। अब वो हाइड्रोजन आइंस मेम्ब्रेन से ल्यूमिन वाली साइड पर खुद ब खुद नहीं जाते। उन हाइड्रोजन आइंस को ल्यूमिन वाली साइड पर ट्रांसफ़र करने के लिए, मूव करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी देते हैं। फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड एनर्जी टू पंप द हाइड्रोजन आइंस फ्रॉम देयर टू देयर। ल्यूमिन वाली साइड पर इलेक्ट्रॉन्स को पंप किया जाता है, तो ये हाइड्रोजन आइंस एनर्जी जो है इन्हों एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी मिलेगी, तब ये साइड पर जाएंगे और यहाँ पर अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ल्यूमिन वाली साइड पर जो हाइड्रोजन आइंस हैं, जब ये कमुलेट होंगे तो इनका ग्रेडियंट बन जाएगा और उनके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाइड्रोजन आइंस पंप इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पंप किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। अब इनको पंपिंग जो है वो के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो इलेक्ट्रॉन्स इनको एनर्जी दे रहे हैं, और ये जो है वो ल्यूमिन वाली साइड पर सारे इलेक्ट्रॉन्स अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड दे स्टोर द पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट। अब यह है कि हाइड्रोजन आइंस जो है वो इस मेम्ब्रेन है ना, इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ना तो मेम्ब्रेन की इस तरफ आ सकते हैं ना उस तरफ जा सकते हैं। ये दोनों साइड पर, मतलब मेम्ब्रेन की दोनों साइड पर, या इंटीरियर साइड पर या मेम्ब्रेन के बाहर स्ट्रोमल साइड पर मूव करने के लिए इनको ये एनर्जी चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थैलाकॉइड के इंटीरियर में ल्यूमिन वाली साइड पर अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इनका ग्रेडियंट बन जाएगा, तो ये यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा हाइड्रोजन आइंस का, जिनके अंदर एनर्जी स्टोर हुई हुई है ल्यूमिन वाली साइड पर। और ये जो बाहर वाली साइड है, ये स्ट्रोमल साइड है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की, यहाँ पर हाइड्रोजन आइंस कम है, ठीक हो। तो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर एक और पंप लगा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे थ्रू दिस पंप, थ्रू द एटीपी सिंथेज, तो इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई हुई है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, वो उस एनर्जी को दे देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। उस एनर्जी को यूज़ के करते हुए क्या होगा, एडीपी का रिएक्शन होगा फास्फेट के साथ और एटीपी की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। प्रोटॉन्स आर पम्प्ड फ्रॉम स्ट्रोमा टू द थैलाकॉइड ल्यूमेन और थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस बाय यूजिंग एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ से आएगी, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ने इनको एनर्जी दी जो कि ईटीसी की तरफ मूव कर रहे थे। ये प्रोटॉन्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगे अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग फ्रॉम द ल्यूमेन साइड टू द स्ट्रोमल साइड और एनर्जी रिलीज़ कर देंगे, और उस एनर्जी को यूज़ करके एडीपी विल कंबाइन विद इनऑर्गेनिक फास्फेट एंड देयर विल द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये हमने पढ़ लिया कि किस तरह मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी दे रहे हैं और उस एनर्जी को जो है वो यूज़ करके क्या बन रहा है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है। अब इस डायग्राम के अंदर भी आप देखें तो यहाँ पर सारे फोटो सिस्टम 2 होता है पहले, ये सारी मेम्ब्रेन्स के अंदर फोटो सिस्टम्स हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उसके अलावा जो है वो ईटीसी है। फोटो सिस्टम पहले 2 की ईटीसी होगी, प्लास्टोक्विनोन ये प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोसाइनिन है। फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1 आ जाता है। फोटो सिस्टम 1 का अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और एनएडीपी जो है वो रिडक्टेज है इसका। ये सारे का सारा जो फोटो सिस्टम्स होते हैं विद देयर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड ईटीसी, ये सारे के सारे अरेंज हुए हुए होते हैं इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर। और ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन का ल्यूमिन वाली साइड है, इंटीरियर स्पेस है, और ये स्ट्रोमल वाली साइड है। अब यहाँ पे आप देखें तो फोटोलिसिस हो रही है, वाटर की ब्रेकडाउन हो रही है और हाइड्रोजन आइंस जो है वो पंप करवाए जाएंगे ल्यूमिन वाली साइड पर। और इनको पंप कौन करवाएगा, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पंप करवाएंगे हाइड्रोजन आइंस को। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आइंस का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा, इनके अंदर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, और ये हाइड्रोजन आइंस इस एटीपी पंप के थ्रू यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। ठीक हो गया। कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, यहाँ ये हाइड्रोजन आइंस है, इस एटीपी पंप के थ्रू ये मूव करेंगे स्ट्रोमल वाली साइड के ऊपर, और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, एडीपी विल कंबाइन विद एटीपी। अब ये वाला रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन आइंस, मूविंग हाइड्रोजन आइंस जो है जब वो मूव करेंगे
higher concentration gradient to lower from lumen side to anterior stromal side, they will release energy, and by using this energy there will be the formation of ATP. क्लियर हो गया? तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, कीमियोस्मोसिस। तो कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप लोग पूछ सकते हैं।